सो हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली चैप्टर डील करता है, ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है। सो इसको एक स्टोरी के साथ समझो। यहाँ पे क्या है ना कि दो पार्ट से डील करना, एक होता है हम लोग का एलिवेशन और दूसरा होता है डिप्रेशन। ठीक है, सो दोनों का वर्ड का मतलब क्या होगा? एलिवेशन का मतलब नीचे से कभी भी कोई ऊपर चीज को देख रहे हैं उसको बोलेंगे एलिवेशन। एक कहानी है, जैसे कि मान के चलो एक लेवल ग्राउंड है, इस लेवल ग्राउंड का ये पॉइंट से कोई एक लड़की एक बिल्डिंग के ऊपर में कोई एक लड़का खड़ा है उसको देख रही है, यहां से लेके यहां तक वो प्रॉपर स्टेयर कर रही है। तो यहाँ का डायग्राम, उसका रे कैसे जाएगा? आंख का नजर एक सीधा जाएगा, एक आंख का नजर कैसा जाएगा? व्हाइट वाला ये सीधा जाएगा। यही दो रे डायग्राम बन रहा है, मतलब रे ऐसे ही बनता है ना हम लोग का। ये जो थीटा पार्ट आ रहा है, इस थीटा मतलब होता है जनरल एंगल, एलिवेशन। ये जो आ रहा है थीटा, इस थीटा को बोलेंगे एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होगा? जब हम एक नीचे वाले पॉइंट से एक बिल्डिंग के ऊपर में देख रहे हैं, ठीक है, तो नीचे से जब ऊपर पॉइंट पे देखेंगे तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिवेशन। ये जो थीटा आएगा, थीटा क्या होगा? एलिवेशन। अब सपोज मान के चलो ये बिल्डिंग का हाइट जो था, वो लड़का जहां पे खड़ा था वो था 10 मीटर। ठीक है, सो अब लड़की को कैलकुलेट करना है कि कितने डिस्टेंस पे खड़ी है। जो जिस एंगल से वो देख रही है ना, ये एंगल दे दिया है 60 डिग्री। अब यहां पे देखो, यहां पे ये ट्रिग्नोमेट्री का एक ट्रायंगल बन रहा है, ये जो परपेंडिकुलर है, यहां पे हम ये पार्ट दिया है, ये पार्ट को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टर्म में क्या बोलते थे? परपेंडिकुलर। क्योंकि ये थीटा है, थीटा का सामने क्या आएगा? परपेंडिकुलर। नीचे वाला पार्ट ये 90 है, 90 के सामने क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज। मतलब ये वाला पार्ट क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज। और जो बेस है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। बेस मतलब कि बी। सो देखो, हम लोग को ये गिवन है और निकालना क्या है? ये मतलब पी और बी का रिलेशन। ट्रिग्नोमेट्री में पी और बी का रिलेशन कहां आता है? tan थीटा में आता है। सो यहां पे क्या आ जाएगा? इस जगह फॉर्मूला क्या लगेगा? tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी लगेगा ना। tan थीटा ही क्यों लगा? क्योंकि p दिया है और b निकालना है। किस एंगल से वो लड़की देख रही है? वो देख रही है 60 डिग्री के एंगल से। ये क्या आ जाएगा हम लोग का? tan 60 इक्वल्स टू p। लड़का का हाइट कितना, मतलब कितना हाइट पे खड़ा है वो? 10 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? b। अब ये b को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, सो ये पार्ट हम लोग का क्या आ जाएगा? जब ये वाला पार्ट यहां आएगा, tan 30 का वैल्यू क्या होता है? tan 30 का वैल्यू होगा √3। सो √3 इक्वल्स टू 10 बाई बी। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो b है, b क्या आएगा? 10 डिवाइडेड बाई √3। इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 बाई √3 कट कुट के क्या आ जाएगा? 10 √3 डिवाइडेड बाई 3। सो ये लड़की कितने दूर पे खड़ी है बिल्डिंग से? ये इतना डिस्टेंस पे खड़ी है। ठीक है, सो ये इस तरह एलिवेशन हम लोग का डील करता है। अब सेम चीज क्या हो गया ना, इसी पार्ट में ये लड़का कुछ सामान फेंक के दिया इस लड़की को। सो जब देखेगा तो एम लगाएगा, सर्टेन एंगल पे देखेगा तो वो क्या हो रहा है? ये बिल्डिंग है हम लोग का, इस बिल्डिंग का हाइट से वो लड़का नीचे देख रहा है, इस पॉइंट में एक लड़की को देख रहा है। अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे इस लड़का से रे कैसे बनेगा? एक रे सीधा जाएगा, दूसरा रे क्या होगा? दूसरा रे सीधा ये नीचे आएगा। सो ये जो एंगल आ रहा है थीटा, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। ठीक है, सो दो पार्ट बताया है। एक पार्ट क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? हम नीचे से खड़े होकर किसी ऊपर पॉइंट में देख रहे हैं, इसको बोलेंगे एलिवेशन। और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? एक बिल्डिंग के टॉप में खड़े हैं और उधर से हम लोग नीचे को देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। अब क्योंकि ये लाइन इससे पैरेलल आ रहा है तो ये भी क्या आ जाएगा हम लोग का? थीटा आ जाएगा। सेम कहानी, ये हाइट कितना दे दिए थे? बिल्डिंग का हाइट कितना दी है? 10 दी है। ये जो लड़का देख रहा है, ये लड़का देख रहा है 45 डिग्री के एंगल से, मान के चलो। सो ये वाला थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 45। हम लोग को निकालना है, लड़का को निकालना है कि कितना दूर पे, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है। अब यहां सेम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा। ये 90 हुआ, अगर ये 90 हुआ तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 90 के सामने ये पार्ट आ गया हाइपोटेन्यूज। ये थीटा है, थीटा का सामने मतलब ये वाला परपेंडिकुलर, बच गया वो क्या है हम लोग का? बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है और निकालना क्या है हम लोग को? हाइपोटेन्यूज। क्योंकि हम लोग को फाइंड क्या करने बोला है? यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है, कितना दूर में लड़की खड़ी है डायगोनली, मतलब कितने एंगल में खड़ी है। सो यहाँ पे क्या लगेगा? P दिया और H दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या आता है? P बाई H, इसलिए हम लोग साइन थीटा लगा रहे हैं। इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। थीटा का, साइन थीटा का वैल्यू मतलब साइन 45, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा? P। P का वैल्यू क्या है? 10 डिवाइडेड बाई H। H यहां जाएगा तो H का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई साइन 45। साइन 45 आएगा 1 बाई √2, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √2, जो क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 10 √2। सो लड़का कितना एंगल से देख रहा है? लड़का का डिस्टेंस कितना है यहां तक? ये हम लोग का 10 √2। सो ये हम लोग का पार्ट हुआ एलिवेशन, ये पार्ट हुआ हम लोग का डिप्रेशन। जब हम लोग नीचे से ऊपर को देखेंगे उसको बोलेंगे एलिवेशन, और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? जो ऊपर वाले पॉइंट से नीचे किसी को देखेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। ठीक है, सो ये बेसिक है। आप क्वेश्चन में देखेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।